लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अब ये तो हो गया, अब आ जाए ज़रा भारत की तरफ। भारत का मामला ये है कि भारत में बड़ा जुल्म हो रहा है। ये लोग जो भारत के लोग हैं, हिंदू हद से गुजर गए हैं, और जब अल्लाह से हद से गुजरते हैं तो फिर अल्लाह का अजाब इनके ऊपर बड़ा, उस लोग कौम पर बहुत सख्त आता है, और इतना सख्त आता है उसमें चने में घुन भी पिस जाता है। अब इसमें हम एक वीडियो आपको कल दिखाएंगे, लेकिन मतलब ये है कि आप मुसलमान को भी वहाँ पर अपने पूरी तरह से बेदार होना चाहिए। ये जो है जो जावेद अख्तर साहब हैं, तो वहाँ के शायर हैं, ये शायरी तो बहुत अच्छी करते हैं और आजकल उठ खड़े भी हुए हैं, लेकिन इनसे वो जो हिंदुओं की ग़ुलामी का और जो हिंदुस्तान की जो आज़ादी का जो कंसेप्ट है, यानी हिंदुओं की आज़ादी का कंसेप्ट, वो जाता नहीं। उनको ये मालूम नहीं है कि कोई हिंदुस्तान नाम का एक मुल्क मौजूद नहीं था वहाँ पर, जहाँ पर एक अथॉरिटी मौजूद हो। अकबर के ज़माने में एक दफ़ा हुआ या अशोका के ज़माने में हुआ, लेकिन उस वक्त भी रियासतें मौजूद थी, क्योंकि इसी तरह से मैनेज हो सकता था। ये पहले मरतबा 1947 में हुआ कि 2 मुल्क बने, और उसमें वो हुआ। ये हम कल वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन ये लोग अभी तक, पहली बात तो हमें ये करना चाहिए कि इन्हें अपना जो मुसलमान है वहाँ का अपना क़िबला दुरुस्त करना चाहिए, और उनको पहले समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, हिंदुओं से कुछ नहीं मिलेगा, हिंदुत्व से कुछ नहीं मिलेगा। वो आपको वो वहाँ जो जाति आपके साथ कर रहे हैं, तो अपनी शायरी में उसका जिक्र करें और आप मुसलमान बन जाएं खुदा के वास्ते। अब धैर्य नहीं ना रहे, धैर्य आप हर वक्त जो है कम्युनिस्ट रहेंगे आप, तो फिर किस तरह से काम चलेंगे। आप हमारी नुमाइंदगी, मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते हो। हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि जावेद अख्तर जैसे को पर लानत भेजें और इसको कहें कि आप ये हमारे से तुम फारिग हो, और हम तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी शायरी की न कुछ की, लेकिन आप अल्लाह का नाम लें और अल्लाह हर तरफ से आपको रहनुमाई आएगी, मदद आएगी। जी, अब नहीं, इंसानियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इंसान कहाँ है, वो दरिंदे हैं, नाजी हैं आज के दौर के, नाजियों से भी बदतर हैं। क्योंकि नाजियों के अंदर देखिए यार, देर बस हम एथिक्स है उनमें भी, इनके पास तो कोई एथिक नहीं है। लेकिन हम कल ये हम संडे को एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको ये जो होलोकास्ट हुआ था, वो होलोकास्ट रिपीट होने जा रहा है इंडिया के अंदर। तो ये जावेद अख्तर जैसे नादान जो शायर लोग हैं, इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और काश ये वीडियो उन तक पहुँच जाए जी, इन नादान लोगों तक, कि किस तरह से होलोकास्ट होता है, वो हम संडे को दिखाएं। अमित शाह बड़े हीरो बने हुए थे। हाँ, उनको अल्लाह ताला ने सज़ा दे दी है। ये इसी तरह की जैसे कि वो उसको दी थी सामरी जादूगर को जी, इस तरह से ये एक वीडियो है हमारे पास, दिखा दीजिए, इंडियन मीडिया की, उसमें अमित शाह की बीमारी का जिक्र हो रहा है। बहरहाल किसी की बीमारी से हमें कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं, लेकिन भाई सामरी जादूगर के को अगर बीमारी लगी या बददुआ लगी तो उससे हमें, हाँ, ये कुदरत का सिस्टम है। हाँ, तो वो उससे हमें कोई खुशी के अलावा वो जो सज़ा है ना, उसको तो इबरत का मुकाम है जी, हमेशा इबरत का मुकाम है। जी जी, अब दिखाते अपने नाज़रीन को। तो ये आया है कि अमित शाह को जो कैंसर हुआ है, दैट्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसार्कोमा और ईविंग सार्कोमा। ये 2 अलग अलग कैंसर हैं जो कि हड्डियों में होते हैं। बोन कैंसर है, इट्स अ काइंड ऑफ अ बोन कैंसर। चलने फिरने के लिए उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। उनकी उंगलियां जो है ना, ये उंगलियां जो इधर का हिस्सा फूलना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो गया है, तो वो एक दैट्स अ काइंड ऑफ अ कैंसर। मेयो क्लिनिक में उनका 2-4 बार अपॉइंटमेंट ले लिया गया है। रिलायंस और टाटा के हस्पतालों में उनको देखा गया है क्वाइट रिसेंटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल उनकी स्थिति ख़राब ही होते जा रही है। जी मिर्ज़ा साहब जी, तो ये तो इंडिया, अच्छा एक और मसला भी है, हमारे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनकी सरजनिश हुई है। हाँ, अमेरिकी डिपार्टमेंट की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सख्त सरजनिश हुई है, और उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों की गिरफ्तारी पर अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी अमूर ने तशवीश की खबरों के साथ नोट किया कि भारतीय हुकूमत को कोविड-19 बहरान के दौरान मुस्लिम कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है, जिन्होंने मुतनाज़ शरई तरमीम कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। यूएसए आर ट्वीट में कहा कि इस वक्त भारत को ज़मीर के कैदियों को रहा करना चाहिए और एहतजाज के जमहूरी हक़ को अमल करने वालों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, फिर इन्होंने एक और प्रोपेगेंडा किया था ये बलूचिस्तान के मामले में। जैन साहब, बलूचिस्तान पे ये कहा था एक मेजर ने कि साहब ये जो वाक़या हुआ है कश्मीर में, तो एक मेजर उसने कहा साहब अब इसमें होगा, तो बहरहाल
वो ईरान की सरहद के ऊपर हुआ है, जिस पर पाकिस्तान के ईरान और ईरान के जो है चीफ ऑफ आर्मी साहब के दरमियान में टेलीफोन में वो गुफ्तगू मेजर हुई है, जनरल बाकरी और जनरल हमारे बाकरी के दरमियान में और जनरल बाजवा के साहब दरमियान से। में गुफ्तगू हुई है, और उस पर तय हुआ कि फिर हम जो है बहरहाल आप ये बात हम करना चाहते हैं कि हम अपनी बाड़ ज़रूर लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और बलूचिस्तान की सरहद पे भी लगाएंगे, और हमारी सरहदों को हम महफूज करना चाहते हैं। पहले तो ईरानी सरहद लगाते थे, अब हम भी लगाएंगे, इस लिहाज से कि ईरानियों को ये चाहिए कि जो पहली बात तो ये है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि जो ये कुलभूषण यादव पकड़ा था वो वहाँ चाबहार पे काम कर रहा था, और इस तरह से वो उनको ज़्यादा मुताद होना चाहिए। पहले आप हम पे इल्ज़ाम लगाते थे, अब आप अपने आप को खुद को संभालें कि आपके अंदर कितने आदमी घुसे हुए हैं और आपके लिए बहुत ख़तरा है। हमारे से ज़्यादा आपको ख़तरा है कि वो इल्ज़ाम आपके यहाँ करेंगे, आपके आदमियों को शहीद करेंगे और इल्ज़ाम हम पे डालेंगे। तो मेहरबानी फरमाएं, आप इन पर तवज्जो करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो बात होती है वो होती है जावेद अख्तर जी को लेके। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाँ, जावेद अख्तर जो है एक बहुत ही जो है जेन्युइन लीडर हैं। पूरा देश उनको काफ़ी जो है चाहता है और उनकी जो बातें हैं उनको सुनते हैं। उनकी तो क्या, मैं मतलब कभी भी किसी की इस चीज़ पे तो शक करता नहीं हूँ कि कोई देशभक्ति पे किसी की पे हम शक करें। ये राइट हम में से किसी को भी नहीं है। हमारे बहुत से जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि कई बार कोई हमारे इंडियन मुस्लिम कोई बात करते हैं जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो, तो उसको कई बार ये होता है कि शक की नज़रों से देखा जाता है। देखिए दोस्तों, ये मेरी नज़र में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भाई बहुत सारे लोग गवर्नमेंट से खुश हों, कुछ ना हो, तो हमें लेकिन उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाना नहीं चाहिए। वो गलत है यार, ठीक है। खैर, अब बात करते हैं कि इसको जो जलन हो रही है जावेद अख्तर जी के, जो जो मतलब उनका पॉइंट होता है, व्यू पॉइंट होता है हर एक चीज़ को लेके, तो उससे ये बंदा कह रहा है कि वहाँ के मुसलमानों के, यानी कि इंडिया के मुसलमानों में जो ये दारुल उलूम होते हैं, ये जो फतवा वगैरह जारी करके और ये कर देते हैं ना कि भाई इनको धर्म से बाहर कर दो, ये सब मतलब बोल रहा है कि भाई ऐसा कर देना चाहिए जावेद अख्तर। अब बेवकूफ़ तू साले, यार रहने दो, गालियाँ क्यों दिला रहे हो, रहने दो, ये नकली है यार, बेवकूफ़ सा। उसके बाद कहता है कि ये हिंदू जो है ये नाजियों से भी ऊपर चले गए हैं। अब नाजियों क्या, तुम्हारे लिए तो हम जिससे कहोगे उससे ऊपर चले जाएंगे, तुमको तो हम रगड़ रगड़ के, ये जो पाकिस्तानी है ना, तुम्हारी तो ऐसी तैसी ना कर देना, नाम बदल देना। ये मोदी है बेटा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। भूल जाओ तुम इससे लड़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो बात होती है दोस्तों वो होती है जो अमित शाह को, जो आपको पता ही है कि अमित शाह जी की तबीयत को लेकर एक फेक न्यूज जो मैंने यहाँ पे दिखाई है उसको फैलाया गया था, जिसको अमित शाह जी ने बाद में डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ आदमी है जो ये सब कर रहे हैं, हमें कहीं किसी को मतलब कुछ नहीं हुआ है। और ये कह रहा है कि कैंसर हो गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारे बाप को कुछ नहीं होने वाला है। वो तो वो आदमी है जिसने संसद में खड़े होके ये कहा है कि जान दे देंगे पीओके के लिए, तो हम तो ये तो तुम भूल जाओ कि अमित शाह को कुछ होगा। उसको जब तक कुछ नहीं होने वाला, जब तक वो पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को अपने में नहीं मिला लेता है। अंडरमाइन मत कर रहा हूँ उस आदमी को, बता रहा हूँ तुम लोगों को, वो दृढ़ निश्चयी आदमी है। वो जो कहता है ना वो डेफिनेटली होता है, उसमें 100% श्योर है। अगर उसने कोई चीज़ कह दी ना, उसको ये समझ लेना कि पत्थर की लकीर है वो, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, ठीक है। तो अलर्ट हो जाओ तुम, ये तुम्हें बता दिया है, पीओके कभी भी जा सकता है। अमित शाह को कैंसर, और ये झूठी जो न्यूज़ फैलाते हैं ना, इनका तो कुछ होने वाला है नहीं। खैर चलिए,
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।